अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे। तो सबसे पहले जी सबको रमज़ान मुबारक। बहुत बहुत ज़्यादा ये व्लॉग जो है वो ये तीसरे रोज़े का है। 2 दिन तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो कुछ भी अपलोड वगैरह मतलब नहीं बनाया, व्लॉग वगैरह नहीं बनाया। तो खैर आज थोड़ी तबीयत बेहतर थी, तो मैंने कहा चलो आज वेजिटेबल्स के समोसे बना लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक अंडा ले लिया था और उसको मैंने सही से फेंट के और 2-3 चम्मच ऑयल में डाल के इस तरह कट कर दिया था, ताकि इसके छोटे छोटे से पीसेस हो जाएं। यहाँ पे जो एग को मैं इस तरह कर लूँगी और फिर उसके बाद इसमें वेजिटेबल्स डाल दूँगी। ये सब्ज़ियाँ जो हैं वो एक दिन पहले मतलब रमज़ान से एक दिन पहले अम्मी आई थी, तो उन्होंने कट करके दी थी, मैंने उनसे कटवा ली थी। अम्मी से जो है मैंने कटवा ली थी कि बनाऊँगी, समोसे बनाने थे, लेकिन फिर तबीयत सही नहीं थी तो नहीं बनाई थी। फिर यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर दी थी, नमक, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च जो है उसका पाउडर जो है वो इसमें ऐड कर दिया था और थोड़ा सा सिरका भी डाल दिया था। इसको हमने हाई फ्लेम पे कुक करना है, लो फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं करना कि सारी सब्ज़ियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा गल जाएंगी। हमने इनको बस हल्का सा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो है वो इसको साइड पे कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने मैदे की जो है वो डो बना ली थी। मैदे में जस्ट नमक, ज़ीरा और घी डाल के इसको गूँध लिया था मैंने, जैसे आटा गूँधते। थोड़ा सा हार्ड रखना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है इसको। और फिर इसके छोटे छोटे से पेड़े बना के इसको बेलना है, बहुत बारीक सी रोटी बना देनी, जैसे हमें बाहर से रोल पट्टी वगैरह मिलती है। तो जिस मेथड से मैं बनाऊँगी समोसे, उससे जो है वो वेस्ट नहीं होगा। मैदे का जो किनारे वगैरह होते हैं वो वेस्ट नहीं होंगे। अगर दूसरे तरीके से हम बनाएं, बहुत से तरीके होते हैं, जो पहले भी मैंने खैर बनाए थे, ट्राई किया था, तो वेस्ट तो नहीं होते, जैसे वो पापड़ी वगैरह के लिए बन जाते हैं। लेकिन जिस तरह आज मैं आपको मेथड बताऊँगी, इससे जो है वो पापड़ी के लिए भी नहीं बचेगा पापड़ी के लिए भी पट्टी जो है वो नहीं बचेगी। इसको फिर अब हम सेक लेंगे, जस्ट हल्का सा हमने इसको सेकना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन ये कि घर पे चीज़ साफ़ सुथरी और अच्छी भी बन जाती है। और बाहर से तो बहुत एक्सपेंसिव भी मिलती है। अब रोल समोसे जो हैं अगर देखा जाए तो बाहर से बहुत एक्सपेंसिव मिल रहे हैं, और घर पे बनाए तो साफ़ सुथरी चीज़ बन जाती है और मतलब रिज़नेबल प्राइस उसमें बन जाती है, हमारी रेंज में ही बन जाती है चीज़। तो यहाँ पे ये सारी मैंने रोटियाँ जो हैं वो सेक ली थी, इनको हल्का सा वो किया था। अब इसको जो है मैं कट कर लूँगी। यहाँ मैं आपको बताऊँगी कि इस तरह से इसको 4 हिस्सों में हम कट कर लेंगे। अगर हम समोसा पट्टी के लिए दरमियान में इसको सीधा सीधा कट करते तो वो हमारी थोड़ी सी निकल जाती, इधर से भी पट्टी निकल जाती और दोनों साइडों से। अब इसके मैं 4 हिस्से कर लूँगी। तकरीबन इस 2 कप मैदे में तकरीबन मेरे 28 से 29 जो हैं समोसे बन गए थे। और ये साइज़ समोसों का बिल्कुल परफेक्ट रहता है, बहुत बड़े साइज़ के भी नहीं अच्छे लगते। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। और यहाँ पे ये इसको मैं इस तरह फ़ोल्ड कर लूँगी, और मैंने मैदे की लई बना ली थी, मैदा और पानी का घोल सा बना लिया था। और यहाँ पे ये इसके मैं किनारों को सील कर दूँगी। बस ये आपने ध्यान रखना है किनारे इसके बहुत अच्छे से सील हों, ताकि ये इसका जो बैटर है, मसाला वगैरह, ये बाहर ना निकले। यहाँ पे ये इसमें मैं इसमें जो है मैं डाल के यहाँ से इस तरह फ़ोल्ड करके ऊपर से इसके कॉर्नर को सही कर से सील कर दूँगी मैं। ये देखिए। और घर पे चीज़ बनी हुई हो उसकी बात ही कुछ और होती है। एक तो मेहनत इंसान ने खुद की भी होती है, और उसको चीज़ का खाने का मज़ा भी होता है। स्पाइसेस वगैरह भी इंसान अपने हिसाब से डाल देता है, कि कम ज़्यादा जैसे भी उसकी क्वांटिटी रखनी होती है वो हम अपने हिसाब से रख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सारे मैं बना लूँगी इनको, इसी तरह से एक ही मेथड से सारे मैं बना लूँगी। और मैं किचन में हूँ और बच्चे ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब हसनैन साहब ने अपनी एंट्री मार दी है हसनैन साहब किचन में आ गए थे। इसी तरह से मैं सारे बैठ के खड़े पहले तो मैं खड़े होकर बना रही थी, तो फिर हिम्मत नहीं हुई। रोज़ा रख के बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले तो मुझे ऐसे ही लग रहा था ये चोंचले होते हैं, फ्रोज़न आइटम फ्रीज़ करके रख लें आप तो ये हो जाता है रोज़ा। मैं कहती थी नहीं, रोज़ा नहीं लगता, कुछ नहीं होता। लेकिन जिस दिन मैंने ये बनाई 3rd रोज़े को, लेकिन बैंड बज गई थी। बहुत मुश्किल, मतलब मुश्किल तो नहीं होता, लेकिन टाइम टेकिंग होता है, थक जाता है इंसान। घर के काम भी साथ में होते हैं, अफ्तारी भी बनाती हो, ये भी मैनेज करना होता है, बहुत मुश्किल होता है। खैर मैंने यहाँ पे ये सारे बैठ के अब बना लिए थे। खड़े होने की तो हिम्मत नहीं थी कि खड़े होके बनाती। समोसे बना लिए थे, और यहाँ पे जो है मैं मैदा बना रही थी उसके लिए।
तो उसके लिए मैंने नमक, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और थोड़ा सा अनारदाना है जो है इसमें डाल दिया था। मुझे अनारदाना का टेस्ट अच्छा लगता है, लेकिन हस्बैंड जब भी मैं बनाती हूँ मना करते हैं कि नहीं डाला करो, उनको नहीं अच्छे लगते, दांत में आता है। लेकिन मैं मैं अपनी सुनती हूँ, मैं डाल देती हूँ इसमें थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने बारीक बारीक से प्याज कट कर लिए थे और आलू कट करके इसमें डाल दिया था। अच्छा, बेसन आप थोड़ा डालें और प्याज और आलू वगैरह मतलब सब्ज़ियाँ वगैरह अगर ज़्यादा डालें तो बहुत अच्छे क्रिस्पी से पकोड़े बनते हैं। अगर मैदा आप ज़्यादा डाल दें, सब्ज़ियाँ कम डालें तो फिर मतलब वैसे ही अजीब से पकोड़े बनते हैं। तो इस तरीके से बहुत मज़े के बनते हैं। यहाँ पे मैंने धनिया, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च भी कट करके इसमें डाल दी थी। उसको अच्छे से मैं मिक्स करके साइड पे कर दूँगी। हमारे यहाँ तो डेली पकोड़े बनते हैं, कोई दिन भी ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पकोड़े ना बने। डेली बनते हैं। बस बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं हमारे यहाँ नहीं बनते, हम नहीं खाते, लेकिन पता नहीं हम लोगों को शायद आदत है। हमारे यहाँ पूरे ख़ानदान में यही है कि सब मतलब मेरे महके में, ससुराल में सब शौक़ से खाते हैं और बनाते हैं, मतलब डेली बनते हैं सबके यहाँ। आप लोगों में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके घरों में बनते होंगे डेली, और कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं खाते, मतलब उनको सूट नहीं करते। यहाँ पे मैं पकोड़े भी फ्राई कर लूँगी। और जब मैं पकोड़े फ्राई कर रही थी, अभी थोड़े से ही किए थे, तो मैंने इसमें समोसे डाले थे जब, तो अज़ान हो गई थी, तो मैंने किचन में ही खजूर वगैरह लेके और पानी शरबत लेके अफ्तार कर लिया था। मैंने फिर अंदर दे दिए थे पकोड़े और साथ में ये समोसे जब मैं फ्राई करने लगी तो फिर बाद में दिए थे। अफ्तार अज़ान हो चुकी थी। हालांकि बहुत जल्दी मैंने काम स्टार्ट किया था, लेकिन जो है टाइम लग जाता है। अकेले बंदे के लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर 1-2 बंदे हों तो फिर साथ में कोई ना कोई हेल्प हो जाती है, लेकिन अकेले बहुत मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे ये मैंने समोसे भी फ्राई कर लिए थे और पकोड़े भी हमारे बन गए थे। और हमारे यहाँ तो ऐसा है कि रूटीन मतलब मेरी इसी तरह है कि सुबह में नाश्ता भी बनता है, दोपहर में खाना भी बनता है दोबारा बच्चों के लिए। बच्चे माशाल्लाह से जब उठते हैं उनको नाश्ता दो, फिर उसके बाद उनको दोपहर में भी खाना चाहिए, तो फिर शाम में चाय के साथ उनको कुछ ना कुछ दो। खैर आजकल चाय तो नहीं बनती शाम में, क्योंकि अफ्तारी होती है, तो अफ्तार में बच्चे खा लेते हैं। तो मेरी रूटीन तो पहले जैसी है, जैसे रमज़ान से पहले थी वैसी अब भी है। और इस टाइम गैस ने इतना परेशान किया हुआ था, इस वजह से बहुत लेट हो गया था। ये देखिए बिल्कुल स्लो गैस है, बिल्कुल स्लो थी गैस, और जैसे ही आसान हुई गैस फ़ौरन तेज़ हो गई थी। तो यहाँ ये देखें माशाल्लाह से बहुत मज़े के बने थे, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और मैंने बस ये लिया था एक समोसा, उसको भी मैंने हाफ़ खाया था, हाफ़ भी नहीं बस थोड़ा सा खाया था, मुझसे नहीं खाया जा रहा था। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैंने साइड पे कर दिया था। बस चाय पी थी, उसके साथ मैंने इस तरह एक आध समोसा और थोड़ा सा आधा समोसा और पकोड़े ले लिए थे 1-2। तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? अपनी दुआओं में याद रखिएगा, रमज़ान में दुआ कीजिएगा, तो मेरी बेटी अबीहा को बहुत याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।